नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं नया भारत टीवी। दूसरे चरण की जो 38 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें पूरा दारोमदार इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर है। कांग्रेस अगर प्रदर्शन अच्छा करेगी तो इंडिया अलायंस में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो रिपीट कर सकती है, और अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बुरा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ सकती है। इसको ऐसे समझिए कि पिछले 2 दशक से झारखंड में लगातार एक सरकार जो होती है वो अगले चुनाव में बाहर हो जाती है और दूसरे दल की सरकार आ जाती है। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? हेमंत सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे या हेमंत सोरेन की जगह कोई और एनडीए अलायंस की तरफ से मुख्यमंत्री बनेगा? इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उस बातचीत से पहले आपको हम ये बता देना चाहते हैं कि दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से कांग्रेस 13 सीटों पर लड़ रही है। अब आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि 38 सीटों पर जब चुनाव इंडिया अलायंस लड़ रही है, उनमें 13 सीटों पर अगर कांग्रेस लड़ रही है तो कांग्रेस का प्रदर्शन जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर इंडिया अलायंस के प्रदर्शन होगा। लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि सिर्फ अपनी सीटों को जीतना नहीं, अपनी सीटों को जितना अधिक से अधिक जीतेंगे उतना ही सीटें इंडिया अलायंस की बढ़ेगी, और अगर इंडिया अलायंस की सीटें बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के लिए अच्छी खबर होगी। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर ये पूरा गुणागणित है क्या। इसको अगर हम समझें तो जिन 38 सीटों पर बुधवार को वोटिंग होनी है, उनमें 33 सीट पर बीजेपी की तरफ, मतलब इंडिया अलायंस की तरफ, एनडीए अलायंस की तरफ से 33 सीट पर बीजेपी लड़ रही है, 5 पर आजसू लड़ रही है। तो 33 और 5 38, एनडीए की तरफ से 33 बीजेपी और 5 आजसू, ये 38 सीटें एनडीए की तरफ से है। अब अगर वही इंडिया अलायंस की बात करें तो जेएमएम 20, 13 कांग्रेस, 2 आरजेडी और 3 सीपीआईएम। तो कुल मिलाकर के ये जो इंडिया अलायंस 38 सीटों पर लड़ रही है, उसमें 13 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। अब वही अगर बात करें कि किनका किनसे मुकाबला है, तो झारखंड चुनाव के दूसरे चरण में 17 सीटों पर बीजेपी और जेएमएम के बीच 1 to 1 सीधा मुकाबला है। 11 सीट जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लड़ाई हो रही है। 17 सीट पर जहां जेएमएम और बीजेपी एक दूसरे के सामने है, 11 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के सामने है। यही 11 सीटें अगर कांग्रेस निकाल लेती है या कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन करती है तो हेमंत सोरेन के लिए यह खबर अच्छी होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि 13 सीटों पर जो चुनाव कांग्रेस लड़ रही है, उनमें से 8 सीटों पर अभी कांग्रेस का कब्जा है। 2019 में 9 विधायक चुने गए थे, 1 विधायक की सदस्यता चली गई है, तो 8 विधायक कांग्रेस के हैं। तो पहली चुनौती तो अपने विधायकों को बरकरार रखने की है, और दूसरी चुनौती है कि कैसे कांग्रेस के सीटों को बढ़ाया जाए। और अगर ये सीटें बढ़ जाती है तो हेमंत सोरेन के लिए अच्छी खबर होगी। कांग्रेस के तरफ से 2 पूर्व मंत्रियों की साख भी दांव पर लगी है। एक जो नेता है वो डॉक्टर इरफान अंसारी विवादित बयान भी दे चुके हैं, लेकिन उनका जीतना इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो जीत जाते हैं तो कांग्रेस की विधायकों की संख्या बढ़ेगी, और अगर कांग्रेस की विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर इसका फायदा इंडिया अलायंस को होगा। और दूसरा जो नेता है वो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, जो विधायक दल के नेता भी रह चुके हैं। अगर आलमगीर आलम जीत जाते हैं तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़ेगी, और सीधा सीधी बात स्पष्ट है कि अगर कांग्रेस के विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो इंडिया अलायंस के विधायक बढ़ेंगे, और इंडिया अलायंस के विधायकों की संख्या अच्छी खासी होगी तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। हालांकि यह मुकाबला इतना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के उम्मीदवारों के सामने मजबूत उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जिससे वहां मुकाबला दिलचस्प है।
लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो ये स्पष्ट बात है कि इंडिया अलायंस में जो कांग्रेस है, ये दूसरे चरण में काफी महत्वपूर्ण इनका लड़ना साबित हो सकता है। इनके लड़ने से न सिर्फ इनके विधायकों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि हेमंत सोरेन कुर्सी तक पहुंचेंगे, बरकरार रहेंगे या चले जाएंगे, इसका भी गुणागणित कांग्रेस के विधायकों के प्रदर्शन पर काफी कुछ निर्भर करेगा। बाकी इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर लगातार देखते रहिए। इस तरह की रिपोर्ट हम आपके लिए और भी आगे आकर लाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।